पहले हमारे पास एक बड़ा आसान बहाना था कि जो अफगानिस्तान जो है वहां पे पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है और वहां पे हिंदुस्तान का बहुत वजूद है और वो जो है हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है और हमारे लिए मुश्किलात। तो अब तो अफगानिस्तान भी एक दोस्त मुल्क बन चुका है, हमारे हिमायती हैं वहां पे, जिनके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और हम दे रहे हैं और दुनिया को के सामने हम ढंडोरा पीट रहे हैं कि इनकी आप इमदाद करें। आप जब इंडिया का जिक्र करते हैं तो बलूचिस्तान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बलूचिस्तान के हवाले से बयानात भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि उनके वहां पर कुछ अज़ाइम थे। जो कलबोशन नेटवर्क हमारे सामने आया था, तो कलबोशन नेटवर्क किसका था? ईरान बेस्ड था, स्पॉन्सर्ड इंडिया की तरफ से था और वहां पे अच्छा खासा उनका एक नेटवर्क मौजूद है। इंडिया और इस वक्त अमेरिका इस रीजन के अंदर जो एक गैर मुस्तहकम करने की मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं, उसकी तरफ अगर आप गौर से देखें तो एक सर्टेन लेवल पे उनकी तरफ से उसको सपोर्ट किया जा रहा है। हरगिज ऐसी बात नहीं है कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है अब चूंकि अफगानिस्तान के अंदर हम चले गए हैं और 14 जानों का ज़िया दफाई ये छोटा नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और ये कोई आम कोई झड़प नहीं है जिसमें एक आदमी जख्मी हो गया, एक आदमी की जान। 14 अगर अमेरिकी यहाँ पे होते और एक दिन में 14 जाते और कई उनके ऐसे दिन होते थे जब 14 या उससे ज्यादा, तो वहां पे कहराम मच जाता था कि इतना बड़ा ये हुआ है। बिल्कुल। और इन्होंने ये जो है, जो 1-2 दिन पहले का वाकया है, जो जिसकी खबर बाद में आई है, ये केच का इलाका जो है, ये एक चेक पोस्ट पे बाकायदा हमला हुआ है। जब आप एक किसी दिफाई पोजीशन पे हमला करते हैं तो दिफा करने वालों के पास एडवांटेज होती है कि वो किसी ना किसी चीज के पीछे वो तैयार बैठे होते हैं। अगले जो होते हैं, जो अटैक करते हैं, वो उनका नुकसान ज्यादा हो सकता है। पर यहाँ पे काम उल्टा हुआ है, तो हमें सारी सर्कमस्टेंसेस पता नहीं है, लेकिन इसका कुछ हमें सोच करना चाहिए कि बिल्कुल लाइम्तनाही एक सिलसिला जो है वो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। एक तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, कम से कम हमें बताया नहीं कि कौन सी फोर्सेस हैं। हमने डॉक्टर अला नजर का नाम सुना है, हमने बलोच लिबरेशन आर्मी का नाम सुना है, हमने ब्रामदाग बुगटी का नाम सुना है, हमने हरब्यार मरी का नाम सुना है, पर ये कौन लोग हैं जो उन वादियों को, उन्होंने एक गुरिल्ला जंग का एक मैदान बनाया हुआ है। हमें ये देखना चाहिए। उसमें फिर और गड़बड़ हो रही है, गवादर में गड़बड़ हो रही है। सीपैक खतरे में अगर नहीं पड़ा तो उस पे खतरे के सवालात उठ जाते हैं। गवादर में अभी वो जो मौलवी हिदायतुर रहमान थे उनके तहत एक, तो इन सारी चीजों को आपको इकट्ठा देखना चाहिए। बलूचिस्तान के हालात कौन चला रहा है? वहां की सिविलियन हुकूमत चला रही है। हमारे फोर्सेस ओवर एक्सटेंडेड हो चुके हैं। बलूचिस्तान का हालत हमने देख ली है। पूरे केपीके में बॉर्डर पे और जो फाटा का एरिया है, जो साबका फाटा का एरिया है, वहां पे हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड का मतलब है कि हम वक्त दिन रात मोर्चों में देख रहे हैं, कंधों के ऊपर देख रहे हैं। पूरी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे ऐसा है। हिंदुस्तान का तो हमने वो हमने कह ही दिया कि अजली दुश्मन है, क़यामत के दिन तक उसने दुश्मनी रहना। वहां पे सारी डिप्लॉयमेंट है। और तो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको क्या देखना चाहिए? किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के थीसिस को देखना चाहिए? क्या इन हालात को देखना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है? आप बलूचिस्तान में ये जो नुकसान हुए, केपीके में भी हो चुका है, लाहौर में हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था, वारदातें यहाँ पे हो चुकी हैं। ये एक नई लहर है। पहले हमारे पास एक बड़ा आसान बहाना था कि जो अफगानिस्तान जो है वहां पे पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है और वहां पे हिंदुस्तान का बहुत वजूद है और वो जो है हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है और हमारे लिए मुश्किलात। तो अब तो अफगानिस्तान भी एक दोस्त मुल्क बन चुका है, हमारे हिमायती हैं वहां पे, जिनके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और हम दे रहे हैं और दुनिया को के सामने हम ढंडोरा पीट रहे हैं कि इनकी आप इमदाद करें। इंडिया का वो असर नहीं रहना चाहिए, प्रेजेंस वो नहीं रहना चाहिए जो पहले था। अब ये कहाँ से हो रहा है? तो जो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं वो तो चले छोड़े, किसी प्रोफेसर का वो काम था, लेकिन जिनका काम है ये करके
सोचना चाहिए। ये भी मैं बताऊं कि आप जब इंडिया का जिक्र करते हैं तो बलूचिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बलूचिस्तान के हवाले से बयानात भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि उनके वहाँ पर कुछ अज़ाइम थे और वहाँ पर अब ये जो नया प्लेटफार्म बना है, देखिए दो किस्म की दहशतगर्दी है। एक तो टीटीपी और दीगर कलअदम तंजीमें, एक ये नया रुझान सामने आ रहा है, ये जो 4 तंजीमें बलूचिस्तान की BNA, BLA, एक UDA, वो असलम अच्छू ग्रुप, ये सारे ये वहाँ पर कैसे पनपते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी और इसके खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है और एक वक्फे के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन आज जब मैंने सिक्योरिटी के कुछ ज़िम्मेदारान से वहाँ के हालात पूछे तो मेरे लिए ये बात बड़ी हैरत की थी कि वहाँ का 85% जो इलाका है वहाँ पर पुलिस का कोई रोल नहीं है। और मैं हमेशा पुलिस के बारे में ये समझता हूँ कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ देखें फोर्सेस तो जंग करती हैं और पाकिस्तान ने बड़ी हद तक एक ज़माना था कि कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या ना हो। ये अब नई लहर क्यों है? देखें मैं जो समझता हूँ कि ये नई लहर इसलिए है और ये इसके पीछे वही कुव्वतें हैं जिन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त हुई है, जो अफ़गानिस्तान को हमसाया ममालिक में तखरीब कारी के लिए, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्या वो फोर्सेस खामोश होकर बैठ गई? उन्हें वहाँ पर शिकस्त हुई है। एक बात तो इस सारी सूरत हाल में कि तालिबान अपनी वहाँ पर रिट कायम नहीं कर सके, कि तालिबान ने बयानात तो दिए लेकिन अगर टीटीपी पे भी उनका असर नहीं चल रहा तो फिर हम जो कहते थे कि जी हमारे हमसाया में मुल्क के अंदर एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत बन गई, भाई हमने तो आपकी वजह से बहुत सारी कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है। हमने तो 40 लाख अफगानों को यहाँ रख के उनकी मेहमानदारी की है और आपके लिए हम पूरी दुनिया के सामने एक केस लड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंसानी सूरत कायम हुई है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपीलें करता नजर आ रहा है। हम आपके लिए ये कर रहे हैं और अगर आप अपने इलाके के अंदर से दहशत गर्दी के मराकज़ ख़त्म नहीं कर रहे और वहाँ पर से ये सारी एक्टिविटीज़ होती है तो फिर बताएं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। और ये जो 14 जवान हैं ये बड़े कीमती हैं हमारे लिए, एक एक जवान बड़ा कीमती है। अब ये जो वाकया हुआ है ये गालिबन जो हालात वाकयात हैं ये ईरान के बॉर्डर के साथ हुआ है। ईरान के बॉर्डर के ऊपर भी हमारी जो फेंसिंग हो रही है कुछ हिस्सा अभी तक जो है वो बिल्कुल अनफेंस्ड है। ये जो वाकया हुआ है इतलात यही है कि वहाँ से जो ईरान से कुछ लोग आए हैं और आके यहाँ पे कार्रवाइयाँ करके चले गए हैं। अब इस पे सवाल बिल्कुल ये जो उठाए गए हैं और उठाए जाने चाहिए और हमें पूछना भी है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस भूल जाते हैं। जो कलबोशन नेटवर्क हमारे सामने आया था तो कलबोशन नेटवर्क किसका था? ईरान बेस्ड था, स्पॉन्सर्ड इंडिया की तरफ से था और वहां पे अच्छा खासा उनका एक नेटवर्क मौजूद है। जब अफगानिस्तान के अंदर इससे पहले वाली हुकूमत थी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट अमेरिका या यूरोप के अलावा इस रीजन में से सबसे ज्यादा जो मुल्क कर रहा था वो इंडिया कर रहा था। 3 से 4 अरब डॉलर की बात की जाती है। जब वो वहां से सारा कुछ अप्रूट हुआ, अब जाहिर है उनके जो बेसेस हैं या उनकी इस वक्त ईरान के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनके डिफेंस के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, तो वहां पे इस वक्त इंडियन इन्फ्लुएंस मौजूद है। इस हवाले से रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात के अंदर ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इशू को रेज भी किया है। अब ये जब तक ये बॉर्डर अफेंस प्रॉपर नहीं होती और ये प्रॉपर इसका एरिया कवर नहीं होता तो इस तरह के वाकयात के आपको सामना रहेगा।